मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट चल रही थी क्वांटम मैकेनिक्स, और उसके अंदर हम पढ़ रहे थे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था लास्ट में कि जो एच केप होता है उसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। फॉर्मूले में इसके क्या आता है, माइनस में एच स्क्वायर अपॉन में, या फिर इसमें आता है एड पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस में वी, ये आया था अपना लास्ट में। तो यहाँ पे जो एच केप है जो कि टोटल एनर्जी को शो कर रहा है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे एच केप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में भी पढ़ने हैं। आज की अपना टॉपिक रहेगा ऑपरेटर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर्स, यानी जितने भी ऑपरेटर्स या संकारक होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी वो हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले ये आता है कि ऑपरेटर्स के एडिशन में दोनों आते हैं। एडिशन में योग भी आता है इनका, यानी जोड़ भी आता है, और इनका घटाव है वो भी एडिशन के अंदर लिखा जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या रहेगा कि संकारकों के योग को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी कि ऑपरेटर्स या संकारकों के योग को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाएगा। और ये याद रखना, योग के अंदर जोड़ भी आता है और योग के अंदर घटाव है वो भी आता है। ठीक है, तो ऑपरेटर्स या संकारकों के योग को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे रहेगा ए कैप एफ अक्ष प्लस में, या फिर हम बोल दें कि दो ऑपरेटर्स हैं उनका योग इस प्रकार से हो रहा है। ऑपरेटर्स दो लगते हैं इसमें, ए कैप प्लस में बी कैप। ये ऑपरेटर्स हैं दो, ए कैप भी ऑपरेटर है, बी कैप भी ऑपरेटर है। इसके साथ में हमने लिख दिया एक फंक्शन। तो ये क्या कर रहा है, इस एफ अक्ष का इन दोनों के साथ में बारी बारी से गुणा होगा। पहले ए कैप के साथ में हो जाएगा प्लस में बी कैप। तो संकारकों के योग में जो संकारकों का जोड़ होता है उसको निम्न समीकरण की सहायता से दर्शाया जाता है। ये रहेगा संकारकों का जोड़। अब संकारकों का या ऑपरेटर्स का घटाव करना, तो यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस ये साथ में ये गुणा में एफ एक्स है। तो एक बार ए कैप एफ एक्स से गुणा होगा, उसके बाद में बी कैप है वो एफ एक्स से गुणा होगा। तो यहाँ पे रहेगा ए कैप एफ एक्स, अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस में बी कैप एफ एक्स। ठीक है, तो संकारकों का योग निम्न प्रकार से दर्शाया जाएगा। संकारकों के योग में जोड़ भी आता है और संकारकों के योग में घटाव है वो भी आएगा। ठीक है, अब योग को तो यानी इसके जोड़ को तो समीकरण नंबर 1 से दर्शाएंगे, और संकारकों का जो घटाव होता है उसको समीकरण नंबर 2 की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी संकारकों का योग, तो ये कि इस प्रकार से होता है। लिखें इसको। उसके बाद सेकंड देखें, सेकंड प्रॉपर्टी इनकी कि संकारकों का जो गुणा होता है उसको किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टीज में लिखा जाएगा कि संकारकों के गुणा को या मल्टीप्लिकेशन को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। देखें इसके अंदर, इसमें लिखा जाएगा कि संकारकों के गुणा को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ये संकारक खुद ही गुणा हो रहे हैं किसके साथ में, ये फंक्शन अक्ष है। तो यहाँ पे क्या आएगा कि पहले जो यहाँ पे राइट हैंड वाला जो ये संकारक है वो इसके साथ में गुणा हो। ये नहीं होगा कि पहले ए गुणा हुआ, ये नहीं होता। पहले जो बाद में लिखा हुआ संकारक है या फिर जो फंक्शन के पास में लिखा हुआ संकारक है इसके साथ गुणा होगा। इन दोनों के गुणा होने से मान लीजिए अपने को प्राप्त हो गया रिजल्ट, जैसे ये बाहर लिख दिया हमने ए कैप, और यहाँ पे आ गया बी कैप और एफ अक्स। अब इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो मान लीजिए आ गया आपका एफ डैश आ गया, एफ डैश आ गया, एफ डैश अक्स लिख देंगे इसको। अब ये जो इसका रिजल्ट आएगा उसके साथ में जो ये ए कैप होता है पहले लिखा हुआ ऑपरेटर है वो गुणा होगा। अब इसका रिजल्ट आएगा कुछ अदर फंक्शन एफ अक्स है।
ये फंक्शन तो देगा नहीं, क्योंकि ऑपरेटर क्या करता है, फंक्शन के ऊपर क्रिया करके उसको किसी अनोदर फंक्शन में चेंज कर देता है, तो ये फंक्शन वापस नहीं आएगा, कोई दूसरा फंक्शन है यहाँ पे लिखा जाएगा। तो संकारकों की गुणा में क्या आता है कि पहले बाद में लिखा हुआ जो ऑपरेटर या संकारक होता है वो फंक्शन के साथ क्रिया करेगा, फिर उस क्रिया करने से जो रिजल्ट प्राप्त होगा उस रिजल्ट के साथ में पहले वाला ऑपरेटर या संकारक क्रिया करता है, इस प्रकार से हमें रिजल्ट इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये रहेगा संकारकों का गुणा। ऐसे कभी मत करना कि पहले एक ऐप इससे गुणा हो रहा है फिर जो रिजल्ट आएगा उससे 20 गुणा करेगा, ये वाला गलत रहेगा। सही कौन सा रहेगा, ये वाला। ठीक है, ये होगा इसमें संकारकों का गुणा निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। तो देखिए इसके अंदर तीसरी प्रॉपर्टीज रहेगी इसमें कि संकारकों के क्रम विनिमय को कम्यूटेटर या कम्युनिकेशन को, तो थर्ड प्रॉपर्टीज में क्या शो करेंगे हम कि संकारकों के क्रम विनिमय को, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन बोलेंगे, क्रम विनिमय को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। यानी इस क्रम विनिमय में एक समीकरण लिखी जाएगी, जो ऑपरेटर्स उस समीकरण को फॉलो करते हैं तो वे आपस में क्या होंगे, कम्यूट होंगे, क्रम विनिमय होंगे। यदि वे उस समीकरण को फॉलो नहीं करते तो आपस में कम्यूट ऑपरेटर्स नहीं होते हैं। तो इसमें आता है कि संकारकों के क्रम विनिमय में निम्न समीकरण का पालन होगा। तो जैसे कि दो ऑपरेटर्स हैं ए कैप बी कैप, इनको इसका किस प्रकार से लिखा जाता है, इसको लिखा जाएगा ए कैप बी कैप, दूसरी बार माइनस लिख करके बी कैप पहले लिखा जाएगा, ए कैप बाद में लिखा जाएगा, बी कैप ए कैप, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो संकारकों के क्रम विनिमय को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाएगा। पहले इसको लिख देंगे कंटिन्यू, उसके बाद माइनस लगा के इसको उल्टा लिख देंगे, ये बी पहले और ए कैप बाद में, ये आ गया। उसके बाद में इसमें दो कंडीशन बनती है, तो एक होता है कि इसके संकारकों के क्रम विनिमय को परिभाषित इस प्रकार से किया जाएगा। समीकरण नंबर 1 के अकॉर्डिंग यदि ए कैप बी कैप आपस में किसके बराबर हो, बी कैप ए कैप के बराबर हो, तो इस समीकरण से ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप क्या आएगा, जीरो आएगा। उस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि ऑपरेटर ए कैप और बी कैप आपस में क्या है, कम्यूट है, आपस में कम्यूट है या क्रम विनिमय है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये बनती है कि यदि ए कैप बी कैप, और इसको उल्टा लिख दिया जाए बी कैप ए कैप, ये यदि आपस में बराबर नहीं हो, ऐसा होने पर ए कैप बी कैप माइनस में बी कैप ए कैप की वैल्यू है वो जीरो के बराबर नहीं आती है, ऐसा होने पर हम कहेंगे कि ऑपरेटर ए कैप और बी कैप आपस में कम्यूट नहीं होते हैं। ठीक है, तो तीसरी प्रॉपर्टीज में रहेगा कि संकारकों के क्रम विनिमय को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। ये समीकरण रहेगी इसकी। इस प्रकार कोमा के द्वारा दो ऑपरेटर लिखे हुए हों तो उसमें एक बार तो इसको ऐसे का ऐसा लिख देंगे, बीच में कोमा नहीं लगाना, उसके बाद में इसको बाद वाले को पहले लिखेंगे और पहले वाले को बाद में लिखे, ये बन जाएगा। फिर इसमें दो केस बनते हैं। यदि ए कैप बी कैप और बी कैप ए कैप, यानी इसको ऐसे लिखें या इसको उल्टा करके लिखें, दोनों यदि इक्वल होंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तब हम कहेंगे कि यहाँ पे जो दो ऑपरेटर हैं ए कैप बी कैप वो आपस में क्या होंगे, कमिट ऑपरेटर होंगे या क्रम विनिमय होंगे। और सेकंड केस कौन सा बनता है, यदि ए कैप बी कैप और बी कैप ए कैप दोनों की वैल्यू सेम नहीं हो तो यहाँ पे वैल्यू जीरो नहीं आएगी। ये जीरो नहीं आएगी तब हम कहेंगे कि यहाँ पे लिखे हुए ऑपरेटर ए कैप और बी कैप आपस में क्रम विनिमय या कम्यूट नहीं होते हैं। ये रहेगी ऑपरेटर्स की थर्ड प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय।
उसके बाद देखें आप क्रम विनिमय के बाद में फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑपरेटर्स की। फोर्थ प्रॉपर्टीज में लिखा जाता है कि यदि किसी ऑपरेटर्स को उसी ऑपरेटर्स के साथ गुणा किया जाता है तो उसे उस ऑपरेटर्स का स्क्वायर या वर्ग कहते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टीज में लिखा जाएगा कि यदि किसी ऑपरेटर को उसी ऑपरेटर के साथ गुणा किया जाए, यानी ए कैप एक ऑपरेटर है और उसको हम वापिस ए कैप के साथ ही गुणा करते हैं तो इसका रिजल्ट है वो उस ऑपरेटर का स्क्वायर या वर्ग प्राप्त होता है। तो इसमें ये लाइन लिखी जाएगी कि यदि किसी ऑपरेटर को स्वयं उसी ऑपरेटर के साथ में गुणा किया जाए तो हमें रिजल्ट के रूप में उस ऑपरेटर का वर्ग प्राप्त हो जाता है। ये रहेगी इसकी फोर्थ प्रॉपर्टीज। तो उसके बाद में फिफ्थ आती है कि जो संकारकों का जो गुणा होता है उसके अंदर साहचर्य नियम का पालन होता है। संकारकों के गुणा करने में साहचर्य नियम का पालन होता है। साहचर्य नियम क्या होता है वो देखो, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ देखो किस प्रकार से नियम लागू होगा। इसको यदि इस प्रकार से लिखें ए कैप बी कैप और इसके साथ में लिखा हुआ है सी कैप, तीन ऑपरेटर हैं तो इसका रिजल्ट आएगा ए कैप बी कैप सी कैप। इस प्रकार से ये होता है साहचर्य नियम। ये दोनों एक दूसरे क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। एक बार ब्रैकेट अकेले इस पे लगा हुआ है, इस बार इस पूरे के ऊपर ब्रैकेट लग गया। वैसे गुणा ही हो रहा है ना, तो गुणा में पहले इसके साथ में गुणा होगा ये सी कैप, उसके बाद में ये ए कैप के साथ में गुणा होगा। तो फिफ्थ में लिखा जाएगा कि संकारकों के गुणा में साहचर्य नियम या एसोसिएटिव लॉ का पालन निम्न प्रकार से होता है। तो ये लिख के आपको ये लिखना है, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट एक दूसरे के इक्वल होता है। उसके बाद में देखें सिक्स प्रॉपर्टी 6 नंबर पे, इसमें लिखा जाएगा कि किसी भी ऑपरेटर को हम रेखीय संकारक कहेंगे यदि वह निम्न दो शर्तों का पालन करता है। हिंदी में बोलेंगे इसको रेखीय संकारक। क्वेश्चन भी आया हुआ इसके ऊपर रेखीय संकारक। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन आए कि रेखीय संकारक किसे कहेंगे, तो इसमें लिखा जाएगा किसी भी संकारक को या किसी भी ऑपरेटर को रेखीय संकारक या लीनियर ऑपरेटर कहा जा सकता है या कहा जाएगा यदि वह निम्न दो कंडीशन को फॉलो कर रहा हो। दो कंडीशन कौन कौन सी हैं, तो फर्स्ट कंडीशन में आएगा इसके अंदर यदि ए कैप एफ एक्स प्लस में जी एक्स, तो ये ए कैप तो ऑपरेटर है और एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही यहाँ पे क्या है, फंक्शन है। इस प्रकार से लिखा हुआ हो तो ए कैप पहले इसके साथ में गुणा होगा फिर ये इसके साथ में गुणा होगा, दोनों के बीच में प्लस लगेगा। तो यहाँ पे यदि रिजल्ट आए ए कैप एफ एक्स प्लस में ए कैप जी एक्स, ये रिजल्ट आए, यदि इस यहाँ पे जो ए कैप लिखा हुआ है वो इस दोनों फंक्शन के साथ में क्रिया कर इस प्रकार से रिजल्ट बनाता हो, तब हम कहेंगे कि वो लीनियर ऑपरेटर है। लेकिन ये नहीं कि केवल एक रूल को फॉलो कर रहा है तभी हम कह देंगे लीनियर ऑपरेटर, दोनों रूल को फॉलो करेगा तभी वो लीनियर ऑपरेटर या रेखीय संकारक कहलाता है। दूसरा रूल देखो सी एफ एक्स, इसके अंदर एफ एक्स भी फंक्शन है और ये एक प्रकार से क्या है, कांस्टेंट है सी। इसका रिजल्ट में सी बाहर आ जाए और ए कैप सी की जगह अंदर चला जाए तब ये वाली प्राप्त होती है। तो इसमें लिखा जाएगा किसी भी संकारक को रेखीय संकारक कहा जा सकता है यदि वह निम्न दो शर्तों का पालन कर रहा हो। दोनों शर्तें ये रहेंगी, यहाँ पे ए कैप इन दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तब हम कहेंगे कि यहाँ पे ए कैप एक रेखीय संकारक है। ए कैप एक रेखीय संकारक है। आ गया समझ में। तो कोई भी संकारक रेखीय संकारक हो उसके लिए आवश्यक है कि वो इन दोनों कंडीशन को फॉलो करे। देखिए इसको, ये हो गई इसके 6 प्रॉपर्टीज संकारकों की। इसके बाद एक क्वेश्चन है वो देखें। क्वेश्चन रहेगा आपके
सिद्ध कीजिए कि डी अपॉन में dx एक रेखीय समकारक है, जबकि रूट एक रेखीय समकारक नहीं है। ये क्वेश्चन आपका। तो इसमें क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि डी अपॉन में dx है वो एक रेखीय समकारक है, जबकि रूट है वो एक रेखीय समकारक नहीं है, क्यों। ठीक है, ये जो डी अपॉन में dx है वो भी ऑपरेटर की तरह समकारक की तरह कार्य करता है, और यहाँ पे जो ये रूट लिखा हुआ है वो भी संकार जो ऑपरेटर्स या संकारक होता है उसकी तरह कार्य करता है। आंसर देखें, सोल्व किस प्रकार से करेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो d अपॉन में dx है, ये रेखीय संकारक है, तो इसके ऊपर दोनों कंडीशन जो अभी लिखी थी उसको देखते हैं, दोनों कंडीशन फॉलो करिए। fx प्लस में gx, इसका रिजल्ट प्राप्त होगा अपने को d अपॉन में dx fx प्लस में d अपॉन में dx gx, ये प्राप्त हो रहा है। ये बन गई समीकरण नंबर 1 को फॉलो कर रहा है ये। उसके बाद में जो समीकरण नंबर 2 लिखी जाए तो ये आएगा d अपॉन में dx c fx, तो इसका रिजल्ट प्राप्त होगा अपने को c d अपॉन में dx और fx। ये थी सेकंड कंडीशन। ठीक है, तो d अपॉन में dx जो ऑपरेटर या संकारक है वो रेखीय ऑपरेटर वाली दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए कहा जाएगा कि d अपॉन में dx है वो एक रेखीय संकारक है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड वाले को देखेंगे। सेकंड यहाँ पे रूट के लिए लिखा हुआ है, तो रूट के ऊपर इन दोनों कंडीशन को फॉलो करते हैं। पहले इसको ही फॉलो कर देते हैं। एफ एक्स इसके नीचे तो लिखी जाएंगे ना, ये प्लस में जी एक्स, तो इसका जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसको यदि इस प्रकार से लिखें एफ एक्स प्लस में जी एक्स, इसके बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, एक एग्जाम्पल से देखो। ऐसे लिख दिया जाए, इसके नीचे हम लिख दिया 16 प्लस में 9 लिख दिया, रिजल्ट देखो इसका क्या आएगा 16 प्लस में 9। अब इसका रूट क्या होता है 4, और इस वाले का क्या रहेगा 3। 4 और 3 कितना आ गया 7 हो गया। जबकि इन दोनों को ऐड करके देखो 16 और 9 कितने होते 25, तो ये हो गया रूट 25। रूट 25 को सोल्व करेंगे तो 5 आना चाहिए। अब इन दोनों का योग यदि 5 आता तब तो ये क्या होता कि ये इसको फॉलो कर रहा है, इसको अलग अलग करके देखें या फिर इस पूरे को एक साथ में जोड़ के उसका रूट निकाले, दोनों सेम आनी चाहिए वैल्यू, लेकिन अलग अलग करने पे तो 7 आ रही है वैल्यू और एक साथ में योग करके करने पे आ रही है 5। तो इसका मतलब जो रूट है वो इस फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर नहीं कर रहा है। इस कारण से हम कहेंगे कि रूट यहाँ पे लीनियर नॉन लीनियर ऑपरेटर है, अरेखीय संकारक है। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का आंसर कि डी अपॉन में dx और रेखीय संकारक इस कारण से रहेगा क्योंकि दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, जबकि रूट है वो इस कंडीशन को फर्स्ट वाली को फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये रेखीय संकारक की श्रेणी में रखा जाता है। बनाए इसको। उसके बाद देखें इसमें एक प्रॉपर्टीज हो रही है इसकी। देखें वो प्रॉपर्टीज क्या रहेगी। तो इसमें आएगा आपके 7 नंबर प्रॉपर्टीज। ऐसे लिखा हुआ हो ऑपरेटर एक लिखा हुआ उसके ऊपर एक इस प्रकार से लिखा हुआ, तो इसको कहेंगे हम यूनिट ऑपरेटर। यूनिट ऑपरेटर यानी इसको हिंदी में बोला जाएगा इकाई संकारक। तो किसी भी ऐसे लिखा हुआ यूनिट संकारक, इसका मतलब है कि वहां पे फंक्शन को एक से गुणा करना है तो कोई चेंज नहीं आएगा, फंक्शन सेम वही रहेगा। तो किसी यूनिट ऑपरेटर से किसी फंक्शन को यदि हम गुणा करते हैं तो फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एक को किसी से भी गुणा करो वही रहता है नंबर। और यदि ऐसे लिखा हुआ हो जीरो का, तब हम उसको जीरो ऑपरेटर या शून्य संकारक कहते हैं। जीरो ऑपरेटर या शून्य संकारक कहते हैं। आगे समझ में।
तो सातवीं प्रॉपर्टी जिनकी रहेगी कि यदि किसी ऑपरेटर के ऊपर एक लिख के उसके ऊपर कैप लगा हुआ हो तो इसका अर्थ रहेगा कि वह इकाई संकारक है, तो वो वैल्यू सेम रहेगी एच इट इज। और उसके बाद में यदि जीरो लिखा हुआ और उसके ऊपर कैप लगा हुआ हो तब हम कहेंगे कि ये जीरो ऑपरेटर है यानी शून्य संकारक है। तो ये सेम नहीं रहेगी वैल्यू ने, जीरो ऑपरेटर है उसको किसी के साथ में भी जब हम गुणा करते हैं तो पूरा का पूरा फंक्शन है वो गुणा होने के बाद में क्या आ जाएगा, जीरो या शून्य प्राप्त हो जाता है। ये रहेंगी इसके अंदर ऑपरेटर्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा संकारकों के लिए व्यंजक, एक्सप्रेशंस फॉर ऑपरेटर्स, संकारकों के लिए व्यंजक। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।